अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है परवेज़ नज़र और आप देख रहे हैं परवेज़ नज़र फिटनेस चैनल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड एक्टर सुहेल खान ने 12 केजी वेट लूज़ किया है। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि उसने ओज़ेम्पिक इंजेक्शन यूज़ किया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी आपका वेट लॉस हो जाता है। और कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनकी एज से वो तकरीबन 10-20 साल ज़्यादा लग रहे हैं और 70 साल की एज उनकी लग रही है बाय फेस से अगर देखा जाए। लेकिन उसी वक़्त अगर देखा जाए तो उनके जो एब्स हैं वो सिक्स पैक निकल आए हैं और वो रिप्ड हो गए हैं दोबारा से। अब इसके पीछे वजह क्या है? देखें, 3 चीज़ें मैं आपको बयान करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि जब वो पहले कुछ ऐसे दिखते थे, जब वो ऐसे दिखते थे तो थोड़ा-सा वो ओवरवेट थे। तो ओवरवेट होने की वजह से ज़ाहिर-सी बात है कॉम्प्लिकेशन आती हैं। तो इस वजह से उन्होंने 12 केजी अपना वेट लूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं आपको अपना रिव्यू देता हूँ, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक वेट लॉस है दोस्तों। उन्होंने डाइट, एक्सरसाइज और प्लस हार्ड वर्क से ये वेट लूज़ किया और एट द एज ऑफ 55 टू 56 उनकी एज है तकरीबन। तो उस एज में इन्होंने ये वेट लूज़ किया। तो ज़ाहिर बात है, ये 56 साल की एज। आप इससे पहले एक छोटी-सी मिसाल लें, आप 56 साल का एक नॉर्मल बंदा देखें, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने 56 साल की उम्र में डेडिकेशन के साथ अपना वेट लूज़ किया है। हाँ, अगर उनका फेस थोड़ा-सा चिज़ल्ड और इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि दोस्तों, जब आपकी बॉडी से फैट कम होता है, तो ऑटोमैटिकली आप श्रिंक हो जाते हैं। तो इसलिए ये अगर कहना कि इन्होंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं जस्टिफ़ाई करता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज़ें आती हैं। ज़ाहिर बात है, 56 साल की एज बहुत ज़्यादा एज होती है दोस्तों। इस वक़्त जो एवरेज एज है सब कॉन्टिनेंट में, वो 65 ईयर्स है। तो इस एज में भी उन्होंने डेडिकेशन के साथ ये चीज़ किया। अच्छा, दूसरी चीज़ आती है दोस्तों कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा अपनी एज से ज़्यादा, नहीं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा फिट एनर्जेटिक हो गए हैं पहले से ज़्यादा। क्यों? कि जब आपकी बॉडी से फैट खत्म होता है तो आप में एनर्जी ज़्यादा आ जाती है और ज़्यादा फिट हो जाते हैं। ये एक्चुअल में इनकी बायोलॉजी एज अगर आप देखो, बायो एज, तो वो एक्चुअल एज से 10 से 12 साल वो कम है इनकी। क्योंकि उनकी बॉडी से फैट कम और जो है ना, वो उनकी बॉडी रिप्ड हो गई है, ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, मैं इस पे ये रिव्यू दूँगा कि अगर 56 साल की एज में कोई और वेट लॉस करे, तो वो भी, उसकी भी बॉडी ऐसे ही श्रिंक नज़र आएगी। इनकी बॉडी बिल्कुल जो है ना, वो ओज़ेम्पिक यूज़्ड नहीं है। और उसके बाद ये ऑथेंटिक वेट लॉस है। और क्रिटिक्स जो ये कह रहे हैं जी कि ओज़ेम्पिक यूज़ किया है, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन इसमें ये आ सकती हैं या हो सकती हैं कि जो 12 केजी इन्होंने लूज़ किया है, जैसे ही बंदा पहले दिखाई देता है और जैसे बाद में दिखाई देता है, वहाँ पे लोग यूज़्ड टू हुए होते हैं उसको पहले देखने के लिए। और जब उनको एकदम से शॉकिंग एक बंदा दूसरा दिखाई देता है, तो वो उन्हें लगता है। तो दोस्तों, आप इसकी मिसाल कपिल शर्मा से भी ले सकते हैं। देखिए, जब इन्होंने वेट लूज़ किया तो ये कुछ ऐसे दिखते थे पहले, और उसके बाद इन्होंने वेट लूज़ के बाद ऐसे किया। अब इनमें और सोहेल खान की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क ये है कि कपिल शर्मा और उसके अलावा करण जौहर ने भी वेट लूज़ किया है। उनकी पहले की तस्वीर देखें और उसके बाद देखें। अब इनकी और सोहेल खान की ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क ये है कि इन्होंने बगैर जिम के वेट लूज़ किया है। बगैर जिम के जब आप करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, आपका थोड़ा बहुत मसल लॉस भी होता है। और करण जौहर का भी मसल लॉस हुआ है, तो जिसकी वज़ह से वो ज़्यादा वीकर, और कपिल शर्मा भी। लेकिन सोहेल खान का मसल मास मौजूद है बॉडी में, वो अभी भी हैवी लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है दोस्तों। इसके अलावा अगर ये कहना है कि ओज़ेम्पिक वगैरह, तो ये दोस्तों बात सच नहीं।